हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पेट में भोजन होता है, न तन में वस्त्र होता है। उन बच्चों को शिक्षा देने के हमारे शिक्षक करते हैं और एक चंद्रगुप्त का निर्माण करने का काम करते हैं। और सरकार हमें डंडा के बल पर चाहती है पढ़ाना, तो हम लोग शिक्षक लगन से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। अगर हमारा मन खुश रहेगा, खुशहाल रहेंगे, तभी हम बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा दे सकते हैं। दिन शिक्षकों का कलम जाग जाएगा, सरकार को हिलने का काम करना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। जब तक शिक्षक चुप, शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा नहीं ली जाए, उनको पूर्ण रूप से राजकर्मी की दर्जा दी जाए, हमारा विद्यालय 10 से 4 किया जाए, हमारे शिक्षकों को किसी अन्य गतिविधि में नहीं लगाया जाए। आज की जो शिक्षक संगोष्ठी हम लोग रखे हैं, बिल्कुल वह संगोष्ठी है कि आए दिन शिक्षा विभाग के द्वारा अनेक प्रकार के पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, बिल्कुल, और वह पत्र से शिक्षकों का मानसिक ह्रास हो रहा है। बिल्कुल, पढ़ाने में, पठन पाठन कार्य में भी मन शिक्षक नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है उनको ज़्यादा। हम लोग चाहते हैं कि इस बैठक के माध्यम से सरकार और उच्च अधिकारी को यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि शिक्षकों के पूर्व की भांति 10 से 4 समय अवधि आप कर दें। मैंने ध्यान किया कि आपने बोला कि मैं कोई मजदूर नहीं हूँ। हाँ। जिस तरीके से मुझे घंटा दिया जा रहा है यहाँ पे 8 बजे तक, आपको 8 बजे से लेकर के 5 बजे रहना, इस पे आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? इस पर हम लोग सरकार को पत्र अपने अध्यक्ष के माध्यम से, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक के माध्यम से एक पत्र हम लोग दे चुके हैं कि 20 तारीख के पहले यदि हमारी मांगे पूरी हो जाती है, शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा नहीं ली जाए, उनको पूर्ण रूप से राजकर्मी की दर्जा दी जाए, हमारा विद्यालय 10 से 4 किया जाए, हमारे शिक्षकों को किसी अन्य गतिविधि में नहीं लगाया जाए। हाँ, शिक्षकों का काम है पठन पाठन करना। हम लोग शिक्षक लगन से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। अगर हमारा मन खुश रहेगा, खुशहाल रहेंगे, तभी हम बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा दे सकते हैं। जब तक हमारा शोषण होता रहेगा, हम भयमुक्त जब तक नहीं होंगे, तब तक बच्चों की तालीम में भी कठिनाइयाँ आती हैं। और क्या कहिएगा, मतलब जितने हमारे जिला प्रखंड के जो भी शिक्षक हैं, उनको किस तरीके से सहमत कीजिए कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ चलिए पटना, और हम इस चीज़ के हम सभी शिक्षकों को यह बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिम चंपारण की जो इकाई है, इसके माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं शिक्षकों में कि आप एक दिन का आकस्मिक अवकाश लीजिए और उस अवकाश में रहकर आप एक दिन की जो 20 तारीख को 20 जनवरी 2024 को जो भूख हड़ताल रखा गया है गर्दनी बाग पटना में, उसमें आप सम्मिलित होकर के संगठन के हाथ को मजबूत बनाइए और भारी से भारी संख्या में आप उपस्थिति दर्ज करके सरकार को शांतिपूर्ण वार्ता के लिए आप प्रेरित करिए, ताकि सरकार हमारी मांग को मांगे और शिक्षकों की समस्या का निदान। हरदम मतलब समझिए कि एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षक पे जुल्म होता रहा है, किसी न किसी तरीके से। तो इस तरीके से इस संगठन का क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या इस संगठन जो है आपका साथ देकर के कहाँ तक पहुँचाएगी? यह संगठन विश्व स्तरीय संगठन है। हमारी जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का संगठन है, यह विश्व स्तरीय संगठन है। हमारा संगठन यह प्रण लिया है कि शिक्षकों की न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग किसी भी स्तर तक जाएंगे और यहाँ पे और शांतिपूर्ण ढंग से ही सरकार को अपना मांग मनवाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी चीज कि 53 लाख बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य हैं। शिक्षक कभी किसी से डरते नहीं हैं। शिक्षक अपने कर्तव्य और अपने दायित्वों का सम्मान करते हैं, सरकार के दायित्वों को निर्वहन सम्मान पूर्वक करते हैं। शिक्षक कभी भी भयमुक्त नहीं होते हैं। पाठक बाबा के पत्र से या सरकार के कोई भी प्रताड़ना से शिक्षक डर नहीं रहे हैं, शिक्षक उनका सम्मान कर रहे हैं। जिस दिन शिक्षकों का कलम जाग जाएगा, सरकार को हिलने का काम करना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। जब तक शिक्षक चुप है, उसी समय तक सरकार स्थिर है। जिस दिन 20 तारीख को आप लोग जाने वाले हैं पटना, 20 तारीख को हम लोग का आंदोलन है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो ओपीएस बहाल करेगा वहीं देश पर राज करेगा। हमारे शिक्षकों का सेवानिवृत्ति 60 से 62 वर्ष किया जाए। हमारे जीओबी से आच्छादित शिक्षक जिनको 15% बकाया वेतन आज तक भुगतान नहीं हुआ है, उनके लिए हम मांग कर रहे हैं।
हम अपना समय परिवर्तन जो हमारा 9 से 4 है हम उसके लिए कर रहे हैं। हम लोग अपना शैक्षणिक माहौल को चाहते हैं कि 10 से 4 हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारा शैक्षणिक माहौल जो हमारे गरीब के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी पठन पाठन हम भय मुक्त होकर ही कर सकते हैं और सही ढंग से करा सकते हैं। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पेट में भोजन होता है न तन में वस्त्र होता है। उन बच्चों को शिक्षा देने के हमारे शिक्षक करते हैं और एक चंद्रगुप्त का निर्माण करने का काम करते हैं। और सरकार हमें डंडा के बल पर चाहती है पढ़ाना, तो हम लोग सरकार के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो है आपको मजदूर की तरह वहाँ पे रख रही है। हम लोग मजदूर नहीं है लेकिन मजदूर की तरह व्यवहार किया जा रहा है जो वह सरासर गलत है। हम एक शिक्षक हैं समाज के। क्या लगता है हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं या शिक्षा मंत्री हैं इस पे क्या उनकी राय रहेगी? अब शिक्षा मंत्री की हालत तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। लेकिन अब रहा कि हमारे मुखिया जी नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी जो इतने सारे रोजगार देने का काम कर रहे हैं, मुझे भरोसा और विश्वास है कि हम नियोजित शिक्षकों को माननीय नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ही हम लोग बिना सक्षमता परीक्षा के राज्य कर्मी दर्जा देने का काम करेगी। हम पूरे शिक्षक संगठनों को विश्वास। आपको विश्वास है पूरा तरीके से?